भीड़ के माहौल में रहकर भी तन्हा कौन है। भीड़ के माहौल में रहकर भी तन्हा कौन है। ये तो झूठे भी बता देंगे कि सच्चा कौन है। ये तो झूठे भी बता देंगे कि सच्चा कौन है। भेड़ियों के भीड़ में तुम शेर को आने तो दो। भेड़ियों के भीड़ में तुम शेर को आने तो दो। फैसला हो जाएगा कि जंगल का राजा कौन है। फैसला हो जाएगा कि जंगल का राजा कौन है। मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद गौस जैन साहब की, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और एक बेहतरीन सियासी और समाजी शख्सियत है। और अब एक बड़ी जिम्मेदारी AIMIM की उनके कंधों पर आ गई है। जिला समन्वयक के पद पर उनको नवाजा गया है 9 जून 2025 को। जो AIMIM के प्रदेश साबिका खासदार इम्तियाज़ जलील साहब, उनके उनके हाथों से उनको लेटर दिया गया और एक परभनी की जिम्मेदारी दी गई। बहुत से चैलेंज है जिसकी आज शुरुआत हो चुकी है। परभनी के मशहूर मारूफ परभनी का अपने आप में ऐसा पहला होटल तंदूरी वाला, यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑफिशियल अनाउंसमेंट की गई और एक यहीं से आज की इसकी शुरुआत भी हो चुकी है कि MIM का एक नया पर्व यहाँ पर शुरू हो रहा है। गौसदीन साहब क्या कहेंगे। पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक कि MIM की जिम्मेदारी आपके ऊपर आ गई है। कैसे आने वाले इलेक्शन और आने वाले दिनों में MIM का रोल रहेगा क्या। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे इस काबिल बनाया है कि ये जिम्मेदारी उठाऊँ। उसके बाद में मैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष आली जनाब माजी खासदार इम्तियाज़ जलील साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि इस जिम्मेदारी का मैं वज़न उठा सकूँ। परभनी ज़िला समन्वयक के पोस्ट पर मुझे उन्होंने चुना है। हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि संगठन यहाँ पर हमको मजबूत करना है। यहाँ पर हम टारगेट तालुका अध्यक्ष या शहर अध्यक्ष की पोस्ट को नहीं कर रहे हैं। हमारा टारगेट है कि बूथ हमारा कैसे मजबूत हो, बूथ के ऊपर हम बूथ अध्यक्ष कैसे वहाँ पर हम अपॉइंट करें और वो बूथ अध्यक्ष के अंडर में 10 लोग एक बूथ पे आखिर वोटिंग के आखिरी दिन तक, आखिरी लम्हे तक कैसे काम करें। ये हमारा सबसे बड़ा और पहला लक्ष्य है। क्योंकि परभनी में MIM का कुछ ज़्यादा संगठन यहाँ पर नहीं था, तो बाकी दूसरे तालुके वगैरह में भी हम संगठन पे ज़्यादा ध्यान देंगे और आने वाले ये 15 से 20 दिन में एक मजबूत संगठन बनाने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद में जो आने वाले जो इलेक्शंस है, जो लोकल बॉडी इलेक्शंस है, महापालिका के इलेक्शन, नगर पालिका के इलेक्शन, नगर पंचायत के इलेक्शन, जिला परिषद है, पंचायत समिति के इलेक्शन, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष के जो आदेश हमको मिले हैं वो ये मिले हैं कि MIM पूरी ताकत से ये सब इलेक्शन लड़ाएगी। परभनी महापालिका, क्योंकि मैं भी कॉरपोरेटर रह चुका हूँ और बहुत से लोग मेरे साथ में पार्टी में प्रवेश कुछ लोगों ने किया है, कुछ लोग अभी करने वाले हैं, तो हम यहाँ पर महापौर की दावेदारी करेंगे। हमारा ये मानना है कि कुछ तो वजह होगी कि परभनी में फंड आकर वो मुस्लिम एरियो में, दलित एरियो में, OBC एरियो में ना जाकर किसी मखसूस एरिया में जा रहा है और वहीं का डेवलपमेंट हो रहा है। हालात ये है कि रोड के ऊपर रोड बनाए जा रहे हैं और जो शून्य विकास का जो एरिया है वहाँ पर आप नाली भी बनाने की आपको सुध नहीं है। तो इसका एक ही मतलब है कि जब तक इख्तिदार हमारे हाथ में नहीं आएगा हम ये काम नहीं कर पाएंगे तो पड़ेगा। तो हम महापौर की दावेदारी करेंगे। परभनी महापालिका में हम इस ताकत से लड़ेंगे कि इंशाल्लाह MIM का ही महापौर बनेगा या फिर MIM के बगैर महापौर नहीं बन सकेगा। इतना तो मैं आपके सामने दावा कर सकता हूँ। रही बात आसपास के तालुकों के नगर पालिका की, अच्छी बात यह है कि नगर पालिका का जो इलेक्शन है, वहाँ का जो नगर अध्यक्ष का जो चयन है वो डायरेक्ट लोगों के माध्यम से होता है, तो हमारे लिए आसान है। असद अवैसी साहब की जो चाहने वाले जो लोग हैं वो आज हर घर तक पहुँचे हुए हैं, हर गली तक पहुँचे हुए हैं। आज उनकी जो शख्सियत है किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। ऐसा होता था कि चाहने वाले रेडी रहते हैं, वोट डालने वाले रेडी रहते हैं, मगर हम इलेक्शन नहीं लड़ा पाते या संगठन नहीं है। आज वो चीज़ नहीं है। आज इम्तियाज़ जलील साहब के ताकत के बलबूते पे, उनके निर्देश पर हम ये बोल सकते हैं कि आने वाले 1 महीने से 2 महीने में हम इतना मजबूत संगठन बनाएंगे कि हम हर वो इलेक्शन लड़ने की कोशिश करेंगे जहाँ पर हमको जीत हासिल हो सकती है। तो नगर अध्यक्ष जितने भी रहेंगे हम उनका इलेक्शन लड़ेंगे ताकत से और इंशाअल्लाह
अल्लाह की ज़ात से मुझे उम्मीद है कि कम से कम 2 या 3 नगर अध्यक्ष हम यहाँ से परभनी से इम्तियाज़ जलील साहब को देने की कोशिश करेंगे। नगर पालिका में भी जो प्रभाग रचना है अभी जो शुरू हो रही है, अभी प्रक्रिया 10 जून से शुरू हुई है, वो 1 सितंबर तक चलने वाली है। तो ये जो उन्होंने जो वक्फा दिया है 40-50 दिन का, ये नगर रचना हमारे हिसाब से हो रही है कि नहीं, कहीं मुस्लिम आबादी को इस हिसाब से तो डिवाइड नहीं किया जा रहा कि उनका रिप्रेजेंटेशन कम हो, कहीं पर जो मागास वर्गीय रिजर्वेशन के एरिया में ऐसे तो कुछ वोटर्स नहीं डाले जा रहे हैं जो उस एरिया के नहीं है। ये बारीक बारीक चीज़ों पे एमआईएम ज़िले भर, परभनी ज़िले भर में एक नज़र रखने के लिए एक कमेटी बनाएगी। उसको मॉनिटरिंग कमेटी का हम नाम देंगे प्रभाग रचना की, और वो प्रभाग रचना मॉनिटरिंग कमेटी दिल्ली की ज़कात फाउंडेशन जो एक एजेंसी है जो सिर्फ प्रभाग रचना के ऊपर ही काम करती है पूरे इंडिया में, उनके साथ शाना बशाना रहकर ये काम करेगी। हमारा मंशा यही है कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो, और जब प्रभाग रचना हो जाए, ऐसा होता है कि मुस्लिम एरिया का 23,000 का एक बूथ होता है जहाँ से 4 कॉरपोरेटर निकलते हैं, और किसी अन्य एरिया का सिर्फ 12 से 13,000 वोटर में आप वहाँ पर 4 कॉरपोरेटर की वहाँ पर डिमांड करते हैं। तो ये एक नाइंसाफ़ी है। हाँ, इस वजह से हम एक क़ानूनी तौर पर लीगल वे में हम हर बारीक चीज़ पर नज़र रखेंगे। एमआईएम का काम यहाँ से शुरू होता है, और ये पॉसिबल है कब, जब हमारा बूथ मजबूत हो जाए, जब बूथ हमारा अध्यक्ष वहाँ हमारा काम करने वाला हमको ईमानदारी से काम करने लग जाए, तो उसको पता रहेगा कि कौन सा एरिया कौन से प्रभाग में जाना चाहिए था और कहाँ गया है। इसके बाद में नगर पंचायत भी है यहाँ पर, तो नगर पंचायत में भी हम लड़ेंगे। ज़िला परिषद के हम ये चाहते हैं कि कम से कम 2 से 4 सीटें जहाँ पर हमको रिप्रेजेंटेशन मिल सकता है वहाँ पर हम लड़ेंगे। पंचायत समिति भी उसके साथ में रहेगी। कुल मिलाकर ये है कि पार्टी की मंशा आज इलेक्शन लड़ने की है। पार्टी ताकत से इलेक्शन लड़ना चाहती है। सबसे पहले तो हम अपने बलबूते पे लड़ने की कोशिश करेंगे, और उसी की तैयारी में हम लगे हुए हैं संगठन के माध्यम से। अगर बीजेपी, अजित पवार और शिंदे ये तीनों पार्टी छोड़कर अगर कोई सेकुलर पार्टी, उनको अगर लगता है कि हमारे साथ हाथ मिलाकर हम सांप्रदायिक जो ताकतें हैं उनको दूर रख सकते हैं, तो हम हमारे मैनिफेस्टो के हिसाब से अगर वो एग्री करते हैं तो हम उसके साथ ऑप्शन खुले रख रहे हैं। वो मेरा इख्तियार नहीं है, मेरा काम है कि उनका प्रपोजल लेना और हमारे प्रदेश अध्यक्ष को देना। मुझे जो अधिकार मिला है वो ये अधिकार है कि अपने बलबूते पे ताकत से पूरे इलेक्शन लड़िए। सर, जैसा कि एआईएमआईएम के सर्वे सर्वा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का ऑल ओवर इंडिया में वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं और हर समाज के लोग उनसे जुड़े हैं। ऐसा नहीं है कि एमआईएम सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है, इसमें हर मज़हब के मानने वाले लोग भी इसमें हैं। तो क्या परभनी में भी आने वाले चुनाव में दूसरे भी धर्मों के लोग इसमें अपनी किस्मत आजमा सकते हैं चुनाव में, और उनको मौका मिल सकता है क्या? बिल्कुल, बिल्कुल मौका मिल सकता है। एमआईएम सिर्फ मुसलमानों की पार्टी नहीं है। आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की शख्सियत मुसलमानों की हद तक सीमित नहीं है। आपने देखा होगा कि इंडिया से बाहर भी अभी जो उनका जो रिप्रेजेंटेशन हुआ है वहाँ पर उनकी जो शख्सियत है, उन्होंने कैसा लोहा मनवाया। और मैं आपके माध्यम से परभनी के जितने भी वंचित समाज है, जिनको मुख्य धारा से दूर रखा गया है, मुस्लिम समाज हो, मागास वर्गीय समाज हो, ख़ास करके ओबीसी समाज हो, मैं ओबीसी समाज को ये पूछना चाहता हूँ कि आप परभनी में मुसलमानों के बाद सबसे ज़्यादा आबादी के आज समुदाय है, मगर आपकी लीडरशिप आज कमज़ोर है। तो हम ये चाहते हैं कि आप और हम एक साथ आगे आए और अपनी लीडरशिप को मजबूत करें। तो यहाँ पर ये जो कॉम्बिनेशन है परभनी महापालिका में, बिल्कुल एक रेवोल्यूशनरी कॉम्बिनेशन रहेगा, और हमको ये उम्मीद है कि इस कॉम्बिनेशन के तहत हम लोगों के सामने पहुंचेंगे, विकास के मुद्दे पे पहुंचेंगे। विकास का एक नियोजनबद्ध कार्यक्रम लोगों के सामने रखेंगे। 25 पॉइंट प्रोग्राम हम रखेंगे लोगों के सामने परभनी महापालिका के लिए। हम क्या करने वाले हैं, हम कैसे करेंगे उसको, और ये सब चीज़ें लोगों तक हम पहुंचाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि लोग हमको विकल्प के रूप में देखेंगे और हमारा साथ देंगे। और इस इलेक्शन के प्रोसेस में बैरिस्टर असदुद्दीन साहब हमारे साथ यहाँ पर आएंगे जलसे के लिए, अकबर ओवैसी साहब आएंगे और इम्तियाज़ जलील साहब भी आएंगे। और इस वजह से मेरी आप लोगों से अपील है, एक संगठन का मुखिया होने के नाते परभनी के आप लोगों से ये अपील है कि आइए हमारे साथ संगठन मजबूत करने के लिए जुड़िए,
और साथ ही साथ इलेक्शन की तैयारी में हमारा साथ दीजिए। और याद रखिए कि आपका अगर रहनुमा अगर स्ट्रॉन्ग रहेगा तो वो आपकी आवाज़ ताकत के साथ लोगों के सामने रख सकेगा, प्रशासन और शासन के सामने रख सकेगा। एमआईएम आपकी अपनी पार्टी है, एमआईएम आपकी खुद की पार्टी है। आपकी खुद की पार्टी को, आपके खुद के लीडरशिप को ताकत देने के लिए आगे आइए।